हेलो एवरीवन। तो समाज के एक नागरिक होने के नाते और पिछले दिनों जो चीज़ें हुई उसके बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी एक दो दिन पहले जो ये इतना बड़ा वाहियात कांड हुआ है, एक समय रैना करके कोई एक इन्फ्लुएंसर है, मैं तो उसको इससे पहले जानती भी नहीं थी, लेकिन जब से ये कंट्रोवर्सी ये सारा मुद्दा हुआ तो मैंने उसके बारे में जाना। तो उसने एक बहुत ही घटिया सा कोई एक प्रोग्राम सेटअप किया है, इसमें सिर्फ गाली गलौज और वाहियात चीज़ें ही होती हैं। मतलब मैंने तो ये देखा नहीं था, क्योंकि मेंबर्स के लिए ही पर्टिकुलर ये प्रोग्राम बनाया गया है। और आप इमेजिन करिए, वो मेंबर्स हमारे जैसे लाख 2,50,000 10-20 हज़ार लोग नहीं है, मतलब मिलियंस में उसके खाली मेंबर्स हैं जो पैसा दे के और ऐसे घटिया कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो वहाँ पे एक घटिया सा प्रोग्राम चलता है, बहुत ही मतलब निचले स्तर का कह सकते हैं आप, थर्ड थर्ड से भी ज़्यादा, आप जो एकदम गिरे हुए स्तर का आप सोच सकते हो वैसा प्रोग्राम वो बनाता है। तो उसको हमारे लाखों करोड़ युवा जो हैं उसको देखते हैं और पसंद करते हैं। अब मुझे नहीं पता वो उनको क्या उसमें वो लगता है। तो अभी उसमें कोई गेस्ट के तौर पे बुलाया गया था, रणवीर इलाहाबादिया करके बेशर्म इंसान आया था, उसके साथ एक लेडी भी लड़की भी आई थी। उन्होंने मिलके कॉमेडी के नाम पे जो उधर किया, जो सत्यानाश किया है कॉमेडी, मतलब मुझे नहीं था राजेश श्रीवास्तव क्या करते हैं, कपिल शर्मा, ये लोग तो कॉमेडियन है ही नहीं। ये लोग जो कर रहे हैं हर कॉमेडी के नाम पे गाली गलौज, हर एक सेंटेंस में गाली, हर एक सेंटेंस में गाली, और गाली का स्तर भी ऐसा कि आप मतलब आप अपने जहन में भी उस चीज़ को नहीं दोहरा सकते हो। तो सोचो किस स्तर की चीज़ें वहाँ पे हुई। ये जो अभी वीडियो आउट हुआ था ये अभी सेंसर्ड था, मतलब कि एडिटिंग होने के बाद ये इतना वल्गैरिटी के साथ ये वीडियो आया था। सोचिए अभी बिना एडिट हुए उसमें कितना क्या क्या वाहियात चीज़ें हुई होंगी, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो कल रात को जब ये मैंने देखा, कल शाम को, तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब। आपके घर में भी छोटे छोटे बच्चे होंगे, तो क्या आप चाहेंगे कि आपके बच्चे इस टाइप के कंटेंट को कंज्यूम करें? और हम एज ए समाज में एक नागरिक होने के नाते भी क्या आप चाहेंगे समाज में इस तरह की चीज़ों को एक्सेप्टेंस मिले? उस उन दुष्टों को ये लग रहा था कि ये जो हम कर रहे हैं हंसी मजाक की तो इससे बहुत ही हम कूल लगेंगे, बहुत बढ़िया साउंड करेगा, एकदम से बोल्ड चीज़ें हम कर रहे हैं। तो सॉरी, ये चीज़ें बिल्कुल भी कूल नहीं लग रही हैं और बिल्कुल भी बोल्ड आप बिल्कुल भी नहीं लग रहे हो कहीं से भी। और समाज में जो इस तरह की चीज़ें परोसी जा रही है हमारे बच्चों को, हमारे जनरेशन को, हमारे छोटे छोटे जो बच्चे हैं या फिर हमारे जो यूथ भी हैं, तो क्या वो इस टाइप का चीज़ अपने समाज में फैलाना चाहते हैं, इस तरह की सोच अपने जहन में रखना चाहते हैं? तो मुझे नहीं लगता कोई भी दुनिया का ऐसा माँ बाप या कोई भी ऐसा होगा जो इस तरह की चीज़ों को सपोर्ट करे या फिर अपने आसपास लोगों के साथ बातचीत में भी कभी ऐसा हो। मुझे नहीं लगता। आपको लगता है कि आप अपने बच्चों के साथ ही ऐसा एपिसोड बैठ के देख सकते हैं? तो ये फिर क्या ही कह सकते हैं इस पे। पर जो लोग भी इस वीडियो से मेरी आपत्ति जताएंगे ना, मैं उनसे एक ही बात बोलूँगी कि आप अपने पूरे परिवार के साथ या फिर अपने बच्चों को इस टाइप के कंटेंट देखना चाहेंगे कि वो सब देखें? अगर हाँ, तो फिर वाकई में आप किस मानसिक स्तर में हैं, आप खुद को आपका आकलन स्वयं करना चाहिए। और जो रणवीर इलाहाबादिया है, वैसे तो मैंने उसके कभी आधी एक वीडियो ऐसे देख ली होगी तो देख ली होगी। ये कहता है मैं मतलब कि पहले इसने वो फिटनेस वगैरह का वीडियो बनाता था, उसके बाद पॉडकास्ट स्टार्ट किया जिसमें सनातन का झंडा लेके, क्योंकि उसको पता है कि आजकल जो चीज़ें चल रही है वही व्यूज़ के लिए सिर्फ उसको वो करना है, फेक पीआर और ये सब करके उसने बहुत अच्छी इमेज बनाई हुई थी। लेकिन कुछ कुछ जगहों पे उसके मैंने देखे, अभी जैसे ये वायरल वाली चीज़ें हो रही है ना, तो वो पहले भी ऐसी घिनौनी हरकतें कहीं कहीं छोटा मोटा करता था, लेकिन वो सब ऐसे एक आवरण था उसमें ढका हुआ था। लेकिन जब ये कैमरे के बाहर इन रियल लाइफ में आके ऐसी चीज़ें उसके साथ हुई, तो इसके मुंह से जो सच्चाई, जो सच्ची इसकी छवि है, जो गंदी मतलब क्या कह सकते हैं, जो इसके अंदर का घिनौनापन है वो बाहर आया। और ये होता है कि चलो स्लिप ऑफ टंग या फिर क्या, वो भी उस नशे की हालत में भी इंसान के मुंह से ऐसी इस टाइप की बातें तो बिल्कुल नहीं निकल सकती, वो भी माता पिता के लिए, क्योंकि समाज में हमारे माता पिता को भगवान से भी बढ़ के कहा गया है। और चाहे दुनिया कितना से खराब बच्चा होगा तो वो भी अपने माँ बाप के लिए कभी इस टाइप की चीज़ सोच भी नहीं सकता, जवान पे लाना तो बहुत दूर की बात है। तो मैं तो ये सोच रही हूँ कि इसके घर में जो लड़कियां औरतें होंगी वो भी सुरक्षित है या नहीं है, क्योंकि जो इंसान की मेंटालिटी ऐसी है जिसको करोड़ों लाखों लोग देखने वाले हैं, उन सबके मुंह पे जब ऐसी बातें निकाल रहे हैं वो भी होशो हवास में, क्योंकि इसने ये कहीं से वीडियो अमेरिका में कोई एक शायद या फिर कहीं चलता था प्रोग्राम, वहां से इसने एक क्वेश्चन कॉपी किया और यहाँ पे आके चेक दिया। तो सोचिए कि जिस इंसान को पता है कि मुझे इतने करोड़ों लोग देखने वाले हैं और उस होशो हवास की हालत में वो ऐसी घटिया बातें बोल रहा है, तो उसकी सोच कितनी अच्छी होगी, उसके आसपास के लोग कितने सुरक्षित है, ये तो मुझे नहीं पता भाई।
तो मैंने कल ट्वीट भी किया अपने अकाउंट से, जो हमारे सूचना प्रसारण मंत्री हैं उनको भी, कि भाई ऐसे इस टाइप के कंटेंट को पहले तो तुरंत के तुरंत बैन करना चाहिए। ऐसे जो फालतू हमारे इन्फ्लुएंसर हैं आस पास, इनको आप बैन करो, प्लेटफॉर्म मिलना ही नहीं चाहिए। कार्यवाही के नाम पे छोटी छोटी चीज़ें FIR और ये सब तो चलता रहता है, इससे इनका कुछ नहीं होने वाला है। इनको तत्काल प्रभाव से सबसे पहले बैन करना चाहिए, कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं मिलना चाहिए। फिर जब बवाल होने लगा तो शाम को आके सॉरी बोल रहा है। भाई तुम होशो हवास में वो चीज़ें बोले हो, सॉरी किस चीज़ का? अनजाने में हुई गलती के लिए सॉरी बोलते, तुमने जानबूझ के वो चीज़ें बोली। और ये पहली बार नहीं हुआ, ये लोग इस टाइप के कंटेंट परोसते हैं बच्चों को, आदत है इनके। बहुत सारे एपिसोड है जिसमें इसी टाइप की कॉमेडी के नाम पे सिर्फ गाली गलौज, सिर्फ गाली गलौज। गाली गलौज से कॉमेडी नहीं होती, उसके लिए स्किल होता है भाई, लिखना पढ़ना पड़ता है, वो भी एक कला है। नहीं है तो फिर गाली गलौज करो। तो इसने ये सारे कांड किए। इसके साथ साथ एक लड़की भी थी जिसने, मतलब कि मैं एक खुद लड़की हूँ, लेकिन वो चीज़ें सुन के जब मैं इतना शर्माई तो मेरे वो जुबान तक नहीं आ सकती। शायद आप लोगों ने देखा होगा उसने कैसी कैसी बातें करी वहाँ पे। तो ये 4-5 लोग बैठ के खीखी दांत फाड़ के यही सब कर रहे थे, हंसते हंसते। और वहाँ पे जो भीड़ बैठी हुई थी वो भी बहुत मज़े ठहाके लगा रही है। तो समाज में एक नागरिक होने के नाते आपका भी कर्तव्य बनता है, मेरा भी कर्तव्य बनता है कि इस खराब चीज़ें जो हैं इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। हम ऐसे कंटेंट को रिपोर्ट करें। और आप लोग भी ट्वीट करो अश्विनी वैष्णव जी को और बताओ कि भाई इनको तुरंत, पहले कार्रवाई तो होती रहेगी, वो चीज़ें हैं, पर इनको बैन किया जाए। और जितना हो सके आप लोग इनके कंटेंट को वो करो, रिपोर्ट करो। क्योंकि मुझे नहीं लगता किसी को भी, हमारे भारतीय समाज में तो इस चीज़ की एक्सेप्टेंस बिल्कुल भी नहीं है, कभी भी नहीं, अभी नहीं, कभी भी नहीं। और सनातन की बात करते हैं भाई साहब, भैरव कोई साधना थी वो बेच रहा था ये दुष्ट आदमी। और सोचिए सनातन क्या, किसी भी रिलीजन में इस चीज़ के लिए कोई नहीं वो कर सकता कि अपने माँ बाप को कोई गाली दे, इस तरह की भाषा का उपयोग करे। या फिर दोस्त यार जो होते उनके बीच में भी इस तरह की कभी बातें नहीं होती, कभी भी नहीं। चलो छोटी मोटी गाली गलौज मैं सोचती हूँ कि कुछ लोग करते हैं, वो भी अच्छी बात नहीं, लेकिन करते हैं। लेकिन इस तरह की बातें तो कोई भी नहीं कर सकता है। तो ये जो फिलहाल जो चीज़ें हुई इसको लाखों करोड़ लोगों ने देखा। एडिटेड वर्जन था, हालांकि शायद ये अभी हटाया गया है कंटेंट, लेकिन तब भी। तो हमारे जो युवा है अगर वो सुन रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है, तो सोचिए किस तरफ हमारा समाज जा रहा है, किस मानसिकता की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को अभी तुरंत इन सब चीज़ों पे बैन लगना बहुत ज़रूरी है। हालांकि हमारे भारतीय दंड संहिता में इस चीज़ के लिए प्रावधान भी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शन भी लिखे हुए हैं नीचे, उन सबको भी पढ़ना चाहिए। तो ये अश्लीलता हमारे समाज में बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। तो इन पे कार्रवाई तो होनी चाहिए, और जितने भी थे इन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अश्लीलता के लिए हमारे दंड संहिता में भी बहुत सारे प्रावधान है, तो उसके तहत इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इनके कंटेंट सारे रिमूव किए जाने चाहिए, और इनको फ्यूचर में भी ऐसे हरामी दुष्ट लोगों को कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि क्या ही बोलूँ मैं। और कुछ लोग मोदी जी को भी घसीट रहे हैं बीच में, उनको क्या ही पता था कि मैं किस दुष्ट प्राणी को क्या कौन सा अवार्ड दे रहा हूँ, नहीं दे रहा हूँ। तो इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। लेकिन बस मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूँगी, आप लोग भी नहीं चाहेंगे कि आपके घर के बच्चे, आपके भाई बहन या फिर जो भी हैं वो इस तरह की चीज़ों की ओर जाए और ऐसा चीज़ देखे, इस टाइप के कंटेंट को बिल्कुल भी अपने दिमाग में घुसाए। अगर एक आप, मैं बता रही, बस बोल रही हूँ, शायद आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, सुन के मतलब ऐसा सुन्न हो जा रहा है माथा की, ये क्या है? तुम कॉमेडी के नाम पे क्या दे रहे हो भाई समाज को? ये कॉमेडी है? अगर ये कॉमेडी है तो तुम भाई करो, अपने घर में करो, इधर लोगों को मत ये सब चीज़ें करो, हमारे सभ्यता को मत खराब करो। तो बस इतना ही कहना था मेरे को, मतलब मेरी जो भी सोच थी, जो भी मेरी राय थी, वो मेरे वीडियो के थ्रू मैंने सोचा आप लोगों से भी बात करूं। क्योंकि ये बहुत 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 बड़ा मुद्दा है। अगर आज इन सब चीज़ों को जाने दिया गया तो इन लोगों का मन बढ़ेगा, फिर कल के दिन आगे यही चीज़ें करेगा, अपने यूट्यूब पे आगे बकवास चीज़ें करेगा ही करेगा। तो इन लोगों पर प्रतिबंध लगना अभी तुरंत प्रभाव से ज़रूरी है। तो जो लोग भी मेरी बातों से सहमत होंगी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।